आज सुबह हमारा शीर्षक है मसीह के लेपालक संतान। और ये जो शब्द है लेपालक ये बाइबल में आया है। और लेपालक वो संतान होते हैं जो गोद लिए हुए होते हैं, द वंस हु आर अडॉप्टेड। सो उसके लिए शब्द जो बाइबल में आया वो लेपालक संतान आया है। और आज सुबह के मनन के लिए हम अपने वचनों को खोलें। हम गलतियों उसके 3 अध्याय और 26 से 28 पद तक हम देखेंगे। गलतियों उसका 3 अध्याय और 26 से लेकर 29 पद तक। गलतियों उसका 3 अध्याय और 26 से 29 पद। यहां लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। हम बहुत ध्यान से वचन को पढ़ें, क्योंकि वचन खुद अपने आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो खुद समझाता है हमको और हमें समझ में आता है। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर और नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो बहुत गहरी बात यहाँ वचन में लिखी है कि हम परमेश्वर की संतान, हम परमेश्वर के कौन हैं। और आज सुबह मैं इससे पहले स्टार्ट करूं, मैं 3-4 विषयों में आपका ध्यान लगाना चाहता हूं कि ले पालकपन या गोद लिया जाना पहली बात क्या है, दूसरी चीज ले पालकपन कब हुआ, तीसरी बात ले पालकपन कैसे हुआ, और चौथी बात ले पालकपन क्यों है, गोद लिया जाना क्यों है, क्यों वचन हमको बोलता है कि हम गोद लिए गए हैं, और एज ए विश्वासी होने के नाते हमारे क्या कर्तव्य हैं। आइए सबसे पहले हम देखेंगे ले पालकपन क्या है। गोद लिया जाना वचन बहुत साफ रीति से बताता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो इसका मतलब परमेश्वर ने हम गोद लिया। वचन बहुत साफ रीति से बताता है कि हम किस प्रकार गोद लिए गए हैं। अब गोद लिए जाने का अर्थ है कि कोई ऐसी चीज जो हमारी नहीं थी। अब अगर हम गोद लिए जाने का ले पालकपन की हम परिभाषा देखें तो ले पालकपन का मतलब है कि जो चीज हमारी नहीं थी वो अब हमारी हो चुकी है। आप समझ रहे? अब मैं चाहता हूं कि जब मैं जो भी मैं विचार यहां से बोल रहा हूं, आप उसको पैरेलली, उसको साथ में परमेश्वर ने हमको किस प्रकार गोद लिया, आप उस बारे में सोचते रहें साथ साथ। तो ले पालकपन का मतलब है कि जो हम परमेश्वर के नहीं थे अब हम परमेश्वर के हैं। क्योंकि ले पालकपन का मतलब क्या होता है, जो किसी की चीज वो नहीं थी लेकिन अब वो क्योंकि गोद ले ली है तो अब उसकी हो गई है। आप समझ रहे? अब इसके 3 हिस्से। पहली चीज, जो कोई चीज आपकी नहीं थी, पहला उसका जो हिस्सा होता है, इट वॉज नॉट योर्स टू बिगिन विथ। दूसरी चीज, आपने उसको ले लिया है, इसके प्रोसेस है ये, जो आपकी नहीं थी। दूसरी बात, आपने उसको ले लिया है। अब तीसरी बात, वो आपकी बन चुकी है। तो ये 3 हिस्से होते हैं ले पालकपन के, जी आप गोद लिए जाने के। अब रोमी साम्राज्य में, अभी एक्चुअली हमारे आजकल के ज़माने में तो ऐसा होता है कि हम संपत्ति जो हमारी विल होती है वो हम लड़की के बेटी के नाम या बेटे के नाम, या आजकल तो उनके बेटों की, मतलब फ्री चॉइस है आजकल, हम किसी की भी नाम कर देते हैं अपनी संपत्ति को, हमारे जो पिताजी होते हैं घर के। लेकिन रोमी साम्राज्य में जब यीशु मसीह के टाइम पे, और पहले से ही रोमी साम्राज्य के अनुसार जो बेटा होता था उसको ही संपत्ति का हक मिलता था। लेकिन अगर वो बेटा नालायक है या वो उस संपत्ति का हिस्सेदार या उसके लायक नहीं है, तो उस जमाने में क्या करते थे लोग कि वो किसी भी वो बाजार में जाके, और जहाँ पर बोली लगती थी या जहाँ लोग बिकते थे, जहाँ पर स्लेव्स या जो दास लोग जो बिकते थे, वहाँ वो जाके उनको खरीद लेते थे, उनको अडॉप्ट कर लेते थे, या वो उनको ले पालक एज ए गोद लिए हुए बच्चे के नाई वो ले लेते थे। तो ये रोमी साम्राज्य का, रोमी टाइम का ये तरीका था। तो वहाँ क्या होता था कि बाजार लगता था, और आप बाजार में जाएंगे और वहाँ पर बहुत सारे दास या जो स्लेव्स होते थे, जो गुलाम होते थे, वो खड़े होते थे। तो जिसको गोद लेना होता था वो वहाँ जाता था और वहाँ जाके उसका दाम पूछता था, और उस दाम के अनुसार वो उसको ले लेता था। तो ये उस टाइम पे उनकी परंपरा थी, रोमी साम्राज्य के टाइम पे। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि जो उसको गोद लिया है वो छोटा बच्चा है। हमारी जो इमेजिनेशन है, हम ये सोचते हैं कि गोद ले रहे हैं मतलब एक छोटा बच्चा गोद लिया है, हॉस्पिटल से लिया है। लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था। उस जमाने में कई बड़े आदमी और बड़ी स्त्री, उस उम्र के बड़े लोग भी गोद लिए जाते थे।
और कई बार जो गोद लिया होता था वो गोद लेने वाले से बड़ा होता था उम्र में। तो ये भी एक सच्चाई थी उस जमाने की। तो रोमी साम्राज्य में ये चलता था। और जैसे ही वो कोर्ट रूम में जाते थे या जहाँ पर न्यायालय जो होता है वहाँ जाते थे, और जैसे ही वो कानूनी तौर से वो लोग उसको सैंक्शन कर दिया जाता था कि वो हाँ अब ये तुम्हारा गोद लिया हुआ बेटा है, तो वो बेटा जो गोद लिया हुआ होता था वो उस मालिक का या उस पिता का हिस्सेदार बन जाता था। आप समझ रहे हैं, ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। अच्छा, इसकी एक दूसरी बात ये थी कि कई बार जो पिता जो या बाप जो होता था उस जमाने का, वो क्या करते थे कि अपने जो बेटा जो उनका खुद का खून का बेटा है वो एक बार में संपत्ति का हकदार नहीं हो सकता। एक बार में ऐसा गुंजाइश हो सकती है कि वो अपने खुद के बेटे को अपनी संपत्ति से निकाल दे, लेकिन जो क्यों जिसने उसको या जिसको उसने गोद ले लिया है उसके लिए कोई ऐसा कानून नहीं था। इसका मतलब जो गोद ले लिया गया है उसके लिए कोई वो नहीं है, उसको वो अपनी संपत्ति से निकाल नहीं सकता एक बार उसने ले लिया तो। सो ये कुछ ले पालकपन के उस जमाने में ऐसा होता था। और आज भी हम देखें तो जो अडॉप्शन है, जिसको हम ले पालकपन बोलते हैं, गोद लिया जाना, ये एक माँ बाप का चुनाव होता है। ये बच्चे की चॉइस नहीं है। बच्चे के पास या जिसको हम गोद ले रहे हैं उसका ये सोच नहीं है या उसको नहीं पता कि क्या होने वाला है। लेकिन जो माँ बाप होते हैं या जो बाप या माँ होती है जो गोद लेते हैं, ये उनका प्लान होता है। आप समझ रहे हैं आजकल हम कैसे लेते हैं? अभी कुछ समय पहले मैंने और महिमा ने एक पपी, एक पिल्ला, कुत्ते का पिल्ला गोद लिया। और मैं जानता हूँ कि हम दोनों काफ़ी समय से प्लान कर रहे थे इस चीज़ के लिए कि हमें कुत्ता पसंद है, हम बहुत पसंद करते हैं, वी लव डॉग्स। एंड तो हमने ऐसा सोचा कि कब होगा। फिर हम ऐसा सोचते थे कि आज शायद हम रेडी नहीं हैं, अभी शायद ये समय ठीक नहीं है, अभी हम नए हैं, अभी हम घर समझ ले। लेकिन लेकिन परमेश्वर की योजना बहुत अद्भुत होती है। और हम जानते हैं कि मतलब हम जानते हैं कि परमेश्वर एक बहुत अजीब रीति से काम करता है कभी कभी। तो हमको नहीं पता था। और मैं कहीं से एक बार आ रहा था, गाड़ी में था, और मुझे एकदम महिमा का कॉल आया कि आमीन ऐसा हुआ है, मेरी फ्रेंड को एक ऐसा पिल्ला मिला है खरड़ बस स्टैंड में, और बताओ क्या करना है, जल्दी बताओ, बहुत टाइम बहुत कम है, वो तो किसी और को दे देगी। तो मैंने कहा भैया पिक्चर्स तो दिखाओ मुझे, कुछ तो दिखाओ कि क्या दिखता है, क्या है, पिल्ला ही है कुछ और है पन्नी। तो मैंने महिमा ने एकदम से मुझे मैसेज व्हाट्सएप किया और कुछ पिक्चर्स दिखाई। मैंने कहा ओह माय गुडनेस, किसने छोड़ दिया उसको, इतना प्यारा सा ये गोलू गोलू मोलू मोलू सा। मैंने कहा कौन छोड़ के चला गया उसको। तो मैंने बहुत टाइम लिया। ऑफ कोर्स महिमा मेरी कॉल का वेट कर रही थी, लेकिन मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और मैं दिमाग में मेरे ये चल रहा है, एक तरफ कुत्ते की पिक्चर वो तस्वीर आ रही है, और एक तरफ आ रहा है कि उसके सुसु पॉटी, और एक तरफ आ रहा है कि उसको नहलाना है। तो मैं कह रहा ओ क्या करें। मैंने कहा महिमा तुम तैयार हो क्या, हम कर सकते हैं क्या, देख लो बहुत सारी जिम्मेवारियाँ हैं, आसान नहीं होगा। कि हाँ कर लेंगे। तो महिमा तो ऐसी वो हर चीज़ के लिए हाँ बोलती है, तो अब मुझे नेक्स्ट टाइम सोचना पड़ेगा। सो हमने उसका नाम मिली रखा, क्योंकि हमको मिली है वो, तो हमने मिली उसका नाम रखा है। सो मिली को नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन एक प्लानिंग हो रही है यहाँ पर। आप समझ रहे, एक ले पालकपन की या उसको गोद लेने की तैयारी हो रही है जो उसको नहीं पता है। वो खोई हुई है, वो बस स्टैंड में खो चुकी थी कहीं, पत्नी कौन छोड़ के चला गया उसको। ये ले पालकपन की ब्यूटी है, ये उसकी खूबसूरती है कि जो गोद जिसको लेने वाला है उसको नहीं पता। आप समझ रहे कि वो किसके पास जाएगा, लेकिन जो गोद लेगा उसको वो प्लान कर रहा है, वो योजना बना रहा है। और आपको पता है परमेश्वर ने ऐसे ही योजना बनाई हमारे लिए, एक बहुत मास्टर प्लानिंग हुई है परमेश्वर के द्वारा। कई बार जो गोद लेने के साथ हमको कई चुनौतियां भी आती हैं, और हम कई बार क्यों हम गोद लेना नहीं चाहते चीज़ों को, क्योंकि हम सोचते हैं हमें नहीं पता कि उसके अंदर कैसे, जैसे सपोज अगर हम बच्चों की बात करें तो हमें नहीं पता कि कैसे उसके अंदर क्या जीन्स होंगे, उसके से क्या ऐसा गुण होंगे, पता नहीं वो किसके संतान होगा, हमें नहीं पता। तो हम कई बार उस डर के मारे हम लोग नहीं लेते। और ये चीज़ उस जो गोद लिए हुए चीज़ होती है उसके साथ ये चीज़ें आती हैं। आप समझ रहे हैं? मुझे नहीं पता कि आप में से कभी किसने गोद लिया है किसी बच्चे को या पपी को, तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हमें नहीं पता कि उस बच्चे के साथ क्या उसके लक्षण, उसके माँ बाप की क्या चीज़ें उसके साथ हमारे पास आ रही हैं। तो कई बार हम ये सब सोच के डर जाते हैं। अब वचन बहुत क्लियरली हमें बताया, अगर हम अपना ध्यान इफिसियों की पत्री और उसके 1 अध्याय का 4 पद में लगाए, मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ खोलें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। और आज आप मेरे साथ बहुत आश्चर्यचकित रहेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर का वचन हमको ले पालकपन के बारे में समझाता है।
अब इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय के 4 पद में इस प्रकार से लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में और पवित्र और निर्दोष हों। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा ले पालकपन कब हुआ एक्चुअली। आप समझ रहे हैं? आप शायद सोच रहे होंगे कि परमेश्वर ने अगर मुझे गोद लिया है तो वो कब हुआ, वचन क्या बताता है इस बारे में। अब हम सीख रहे हैं कि कब हमारा ले पालकपन। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे 5 पद, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत मेत दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है, जिसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया है। ओके, अब मैं आपका ध्यान लेना चाहूंगा कि वचन बहुत ध्यान से आप पढ़ के लिख रहा है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से, दैट मीन्स इवन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, इवन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड गॉड न्यू अस। सो आप टाइम देख रहे हैं परमेश्वर का, इसका मतलब परमेश्वर के दिमाग में सृष्टि के निर्माण से भी पहले हम थे। आप समझ रहे? बहुत से पद हैं। यिर्मयाह उसके 1:5 में लिखा, गर्भ में रचने से पहले, यिर्मयाह उसके 1:5 में लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। आप समझ रहे? सो द टाइम ऑफ, हम परमेश्वर ने हमें कब चुना, हमें कब गोद लिया, वो परमेश्वर का वचन कह रहा है सृष्टि के निर्माण से पहले, इतने समय पहले। इसका मतलब उससे भी विशेष या उससे महत्वपूर्ण परमेश्वर के लिए आप और मैं है। आप समझ रहे हो? और इतने समय पहले परमेश्वर ने हमें गोद ले लिया था, हमें ले पालक पुत्र ठहराया। ध्यान से पढ़ें, 5 पद में लिखा है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हों। अब हमारा ले पालकपन कैसे हुआ, ये बहुत जरूरी है समझने के लिए। मैं अपने जो मेरा मेन पॉइंट जहां मैं फोकस करना चाहता हूं, मैं वहां जल्दी से आगे बढ़ रहा हूं। कैसे हमारा ले पालकपन हुआ? गलतियों उसके 4 में इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ, बहुत ध्यान सुने, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद दे। अब हम सीख रहे हैं कैसे हमारा ले पालकपन हुआ। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने यीशु को भेजा और उस यीशु के द्वारा आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा प्लान हो रहा है। हम कुछ करने से पहले हम एक प्लानिंग करते हैं, वैसे ही परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजने से पहले एक प्लानिंग की। उसने डिसाइड किया कि वो मरियम को उस स्त्री के मालिन चुनेगा जो यीशु को संसार में लाएगी। एक प्लानिंग हो रही है। ना यीशु ने हमारे लिए बिल्कुल ऐसा किया। यीशु ने इस संसार में आके हमको उस ले पालक पुत्र होने का वो दर्जा हमको दे दिया। आप जानते हैं, उसने सिर्फ हमें क्षमा नहीं किया, लेकिन उसने परिवार में शामिल कर दिया हमारे। ये परिवार में शामिल करना बहुत बड़ी बात है। आप किसी को अपने परिवार में ऐसे शामिल नहीं कर सकते। हम कई बार अपने घर में कुछ समय के लिए किसी को ठहरा सकते हैं, अपने किसी भाई को, अपनी बहन को, अपने चाचा जी को या बुआ जी को, वो कुछ समय घर में रह सकती हैं। लेकिन किसी को अपना के अपने घर में रखना और बोलना कि तू अब मेरी बराबरी का है, अगर मैं इस घर का बेटा हूं तो अब तू भी घर का बेटा है, अगर मैं इस घर का बाप हूं अब तू मेरा बेटा बन चुका है। आप समझ रहे हैं वो कंसेप्ट? और यहां इस प्रकार से परमेश्वर ने हमको अधिकार दे दिया। लेकिन आपको पता है अधिकार हमको कैसे मिला है? एक कीमत चुकाई गई है इसके लिए। और मैं ऐसा सोच रहा था, मेरा गिटार जो है इसकी कीमत कैसे पता लगेगी? इसके दाम से। आप समझ रहे? इसकी कीमत शायद आप नहीं समझेंगे, लेकिन इसकी कीमत मैं ज्यादा समझूंगा, क्योंकि मैंने अपने पैसे दिए, मैंने इसकी कीमत चुकाई है, मैंने इसके लिए दाम चुकाया है। अगर उससे कुछ भी होगा मुझे दर्द होगा, आपको दर्द नहीं होगा शायद इतना ज्यादा, मुझे दर्द होगा। और यीशु ने उसी प्रकार हमारे लिए एक कीमत चुकाई है। और वो कीमत कहां पता लगती है? उस क्रूस पे पता लगती है। आमीन। अगर यीशु उस क्रूस पे हमारे लिए नहीं मरता तो हमें कीमत समझ में ही नहीं आती उसकी।
हम उस ले पालकपन का जो प्रोसेस है, वो जो एक प्रक्रिया है, वो पूरी हो ही नहीं पाती। उद्धार का काम पूरा ही नहीं हो पाता, हम छुड़ाए ही नहीं जाते। तो आप देखें ना, गोद लेना परमेश्वर के द्वारा एक एक ये एक सुसमाचार, ये उसका केंद्र है, सुसमाचार का केंद्र। इट्स अ हार्ट ऑफ गॉस्पल, गोद लेना। अब जब यीशु ने हमको गोद लिया, तो सिर्फ उसने हमको गोद लिया, हमारी कमियों को गोद लिया है, हमारी घटियों को उसने गोद लिया है, हमारी बीमारियों को परमेश्वर ने गोद ले लिया। आमीन। हमारी आदतों को, हमारी बुरी आदतों को, हमारे चिथड़े उस मैले चीजों को परमेश्वर ने अपने लिए ले लिया, और हमको क्या बोला? तू आज से मेरी संतान है। आमीन। ये कितनी अद्भुत बात है कलीसिया। हम कई बार इसको बहुत हल्के में समझ लेते हैं, हम सोचते हैं बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, परमेश्वर उस स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ के क्या लेने आ रहा है? हमारे गंदे चिथड़े चीजें लेने आ रहा है। जस्ट इमेजिन। अब परमेश्वर जानता है कि वो क्या कर रहा है। मैं ऐसा सोच रहा था कि परमेश्वर एक तरफ हमारे पापों को देख रहा होगा, और परमेश्वर एक तरफ अपने बेटे यीशु के उस बलिदान को देख रहा होगा, बोल रहा होगा, ओ नहीं नहीं, बहुत ज्यादा है ये पाप, बहुत ज्यादा है, नहीं नहीं नहीं, मुझे गोद लेना है इनको। ये जो पापी लोग हैं, जो गंदे से लोग हैं, इनको मुझे गोद लेना है। इसलिए आई एम सेंडिंग माय सन, इसलिए मैं अपने बेटे यीशु को संसार में भेज रहा हूं। आमीन। क्यों हुआ हमारा गोद लेना? क्यों हुआ? सबसे पहले हमने देखा ले पालकपन क्या है, दूसरा हमने देखा कि ले पालकपन कैसे हुआ है और कब हुआ है, और हम देख रहे हैं ले पालकपन क्यों हुआ है हमारा, क्यों गोद लेना, क्यों हमके क्या जरूरत थी ऐसे कि हमारा परमेश्वर ने हमको ले पालक संतान करके ले लिया। सबसे पहली बात, ताकि हम परमेश्वर के नाम अपने नाम से जोड़ लें। आमीन। हाँ, इसलिए हमारा ले पालकपन हुआ है, क्योंकि हमारा कलीसिया से पहले हमारा कोई नाम नहीं था, हमारा कोई चरित्र नहीं था, पहले हमारा कुछ आइडेंटिटी नहीं थी। लेकिन परमेश्वर के गोद लिए जाने से सबसे पहले क्या हुआ है? हमारा नाम यीशु के नाम से जुड़ गया। आपको पता है? और इसलिए हम परमेश्वर के संतान करके हो सके। यशायाह उसके 43 के 7 में लिखा है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, और हिंदी ट्रांसलेशन में लिखा है, जो मेरे नाम से बुलाया जाता है। कितनी बड़ी बात है ये। आप समझ रहे? मैं अपने पापा के नाम से बुलाया जाता हूं, मैं अपने पापा का सरनेम कैरी करता हूं, रुद्रा। आमीन। रुद्रा, आई एम कैरिंग माई डैड्स नेम। सिमिलरली यहां यीशु बोल रहा है, जो मेरे नाम से कहलाए, जो मेरे नाम से आगे बढ़ते हैं। आपको पता है, आपके जब भी आपको लोग बुलाएंगे, लोग परमेश्वर के नाम को भी बुलाएंगे। आमीन। जब लोग आपको बुलाएंगे, लोग परमेश्वर का चरित्र आपके अंदर देखेंगे। जब लोग आपको बुलाएंगे, वो यीशु के क्रूस को याद करेंगे। जब लोग आपको बुलाएंगे, तो वो यीशु आप में देखेंगे। ये होता है यीशु के नाम को अपना लेना। और हमारा ले पालकपन इसलिए हुआ है क्योंकि हम परमेश्वर के नाम को अपने नाम से जोड़ सकें। यिर्मयाह उसके 15 के 16 में लिखा है, तेरा संदेश मुझे मिला, और आगे इस प्रकार से लिखा है, तेरे संदेश ने मुझे बहुत प्रसन्न किया, मैं प्रसन्न था कि मुझे तेरे नाम से पुकारा जाता है। यिर्मयाह बोल रहा है, तेरा नाम यहोवा सर्वशक्तिमान है। दूसरा इतिहास उसके 7 के 14 में लिखा है, और मेरे नाम से पुकारे जाने वाले लोग यदि नम्र होते तो प्रार्थना करेंगे, मुझे ढूंढेंगे, तो मैं पूरे रास्ते से दूर हट जाता हूं, और अपने रास्ते से दूर हट जाएंगे तो मैं स्वर्ग से उनकी सुनूंगा। आमीन। और उनके पाप को क्षमा करूंगा, उनके देश को बहाल कर दूंगा। परमेश्वर बोला जो मेरे नाम से। लेकिन ये नाम कैसे मिलेगा कलीसिया? ये परमेश्वर का नाम हमको कैसे मिलेगा? ये सोचने वाली बात है। क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जो हम परमेश्वर के नाम को कैरी कर सकते हैं अपने साथ? देखिए, बहुत बड़ा उद्देश्य है परमेश्वर का। परमेश्वर कह रहा है कि मेरा ले पालकपन, हम बात कर रहे हैं क्यों हुआ, परमेश्वर ने क्यों हमको गोद लिया है? इसलिए ताकि हम परमेश्वर के नाम को हम कैरी कर सके। वाह, क्या बात है। दूसरी बात, हमारा ले पालकपन क्यों हुआ है? ताकि हम परमेश्वर के अधिकार को अपने ऊपर ला सके, हम परमेश्वर के अधिकार को अपने ऊपर ले सके। रोमियो उसका 8 के 15-16 में लिखा है, क्योंकि तुम तो दासत्व की आत्मा क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है। हम वही वर्ड आ गए यहां पर, यू हैव बीन गिवन द स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर उसको पुकार सकते हैं। सी, हमको ले पालकपन, हमको वो गोद लिए जाना हमारा क्यों हुआ है? ताकि हम उसको पिता करके बोल सकें। कितनी बड़ी बात है ये।
आपको पता है अब्बा जो एक अरामी शब्द है, हम इसको नए नए में पाते हैं, और यीशु ने जितनी बार प्रार्थना की, ये रिकॉर्ड है कि जितनी यीशु ने जितनी बार प्रार्थना की उसने हे पिता करके संबोधित किया। इसका मतलब यीशु मसीह का जो पिता है और उसका जो संबंध है, वो अब ये बोल रहा है कि वो संबंध ले पालकपन होने से तुम्हारा भी परमेश्वर के साथ हो गया। आमीन। इसका मतलब अब हम भी उसको उस आइडेंटिटी में आके हम बोलते हैं हे पिता, हे अब्बा पिता, तू मेरी सुन। और जब चेलों ने बोला कि यीशु मसीह में प्रार्थना करना नहीं आता, यीशु मसीह तुम बोलो हे हमारे पिता, ए हमारे बाप, उर्दू में हमारे क्यों बोला है? अब यीशु मसीह उन चेलों को जो मछुआरे थे, जो अनपढ़ थे, नालायक थे, उनके बोल रहा है अब तुम भी हमारे उस कैटेगरी में आ गए, हमारे पिता। अब वो तुम्हारा भी हो चुका है। इट्स ब्यूटीफुल। अब वो मेरा सिर्फ मेरा नहीं है, यीशु कह रहा है अब तुम्हारा भी हो चुका है, अब तुम भी उसको हे पिता करके बोल सकते हो। फरीसी लोग इस बात से बहुत खुश नहीं थे। वो कहते ये कौन है जो बोलते रहता है हे पिता, हे पिता, मैं पिता की इच्छा पूरी करने आया मैं संसार में। ये कौन है ये कौन है पाखंडी? ऐसे बोलते होंगे, शायद गुस्सा होते होंगे यीशु मसीह पे। लेकिन यीशु मसीह ने उस चरित्र को, यीशु मसीह ने लोगों को दिखाया कि नहीं, तुम भी उसको हे पिता करके बोल सकते हो। तीसरी बात, क्यों हमारा ले पालकपन हुआ है? तीसरी बात इसलिए क्योंकि ताकि परमेश्वर को महिमा मिले, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। हम अपने जीवन से कैसे परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं? अगर हम परमेश्वर के संतान, आप एक बात में करेक्शन करना चाहूंगा, हम ऐसा ना बोले कि एवरीबॉडी इज अ चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हर एक मनुष्य परमेश्वर के संतान है, हम ये नहीं बोल सकते। आपको पता है क्यों? ये परमेश्वर के वचन हमको सिखाता है। अभी हमने पढ़ा था गलती उसके 4 और उसके 4 अध्याय में, कि जो मोल लेके छुड़ाए गए हैं, बहुत ध्यान से पढ़े, और हमको उस चीज के द्वारा ले पालक होने का पद मिला है। आप ध्यान से सुन रहे? और पद लिखे हैं, देखिए, क्योंकि तुम 3 उसके 26 में, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर के संतान हो। तुम परमेश्वर के संतान कैसे कहलाए जाएं? विश्वास के द्वारा। किसमें? यीशु मसीह में। अगर जो विश्वास नहीं करते यीशु मसीह पे, उनको हम परमेश्वर के संतान नहीं बोल सकते। हम संसारिक रूप में बोल सकते हैं, हाँ हम बोल सकते हैं कि आप भी परमेश्वर के बच्चे हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। लेकिन जहां तक उद्धार का कार्य है, जहां तक ले पालकपन का कार्य है, आप उसको इतना हल्का मत बनाएं कि किसी को भी बोल दिया हम परमेश्वर के बच्चे। वचन कह रहा है कि जो विश्वास के द्वारा मसीह यीशु में हो गए हैं वो परमेश्वर के संतान है। और जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है और उन लोगों ने मसीह को क्या किया है? पहन लिया है, वो परमेश्वर के संतान है। तो हमें बहुत ध्यान रखना है। वचन कहता है उसी प्रकार उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देख के तुम्हारे पिता के जो स्वर में वो बड़ाई करे। इसका मतलब हमारा ले पालकपन इसलिए हुआ है ताकि हमारे कामों के द्वारा परमेश्वर की बड़ाई हो। और अगर हमारे कामों के द्वारा परमेश्वर की बड़ाई नहीं हो रही है, इसका मतलब हम परमेश्वर के संतान नहीं है। हम फिर से इफिसियों की पत्री पढ़ेंगे, उसका 1 अध्याय का 4 पद, 4 से 10 लिखा, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले से चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा की सीमित के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया है। ओके, हम उस ले पालकपन की बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह के द्वारा हमें उस ले पालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। हम क्या कर रहे हैं यहां पर? उसके अनुग्रह की महिमा हम कर रहे हैं, ले पालक संतान बनकर। कलीसिया, हम छुड़ाए गए लोग हैं। आप कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं, आप दाम देकर छुड़ाए गए लोग हैं। अगर मैं और ध्यान से विशेष उसको एम्फसाइज करके बोलूं, हम लोग दाम लेके छुड़ाए गए लोग हैं।
हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया है। क्या हम इस बात को आज समझ चुके हैं कि हमारा गोद लेना परमेश्वर की ओर से? आपने नहीं डिसाइड किया था, ये परमेश्वर ने निर्णय लिया था। इसका कब लिया था निर्णय? ओ संसार की उत्पत्ति से भी पहले। दूसरी चीज तो ये यीशु के द्वारा है। हम ये ना समझे कि परमेश्वर ने हमें, क्योंकि हम बहुत सुंदर थे, ओ हम बड़े क्यूट थे, हम बहुत अच्छे अच्छे काम हमने किए इसलिए परमेश्वर ने गोद ले लिया। नहीं, परमेश्वर ने हमें गोद अपने अनुग्रह के अनुसार लिया है, हमारे कामों के अनुसार नहीं लिया। अगर हमें कामों के अनुसार, कलीसिया हम पे तो श्राप था, हम पे तो बीमारियां थी, हम पे तो लानतें थी। कोई हमें पूछ, अब अगर आप बिफोर एंड आफ्टर अपना जीवन देखें, क्या थे हम लोग पहले? आप देखिए, अपनी पिक्चर्स देखें और आप देखेंगे कि परमेश्वर में आने से पहले मैं क्या था। अगर मैं अपने आप को देखता हूं, मुझे शर्म आती है। मैं घमंड से भरा हुआ एक इंसान था पहले, मुझे पता है। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे दोस्तों के लिए जो मेरे जीवन में आए, मुझे बताया कि आमीन, करना पड़ेगा ठीक, इसको परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करेगा। और मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से मुझे उस स्थिति से बाहर निकाला है। ये है ले पालकपन। हम कौन थे? हम तो विरोधी थे परमेश्वर के, हम तो बलवा करने वाले लोग थे, हम तो परमेश्वर से लड़ते थे। हम कहां परमेश्वर के संतान थे? और जो परमेश्वर का संतान है वो किसकी संतान है? शैतान की है। सिर्फ दो ही है यहां पर, और कोई नहीं है, तीसरा कोई नहीं है पावर। अगर हम परमेश्वर का संतान नहीं है तो हम शैतान की संतान है, हम अंधकार की संतान है, हम झूठ बोलने वाले की संतान है, हम धोखेबाज की संतान है। और यही श्राप हमारे ऊपर है और जो हम पीढ़ियों से चला हुआ आ रहा है हमारे जीवनों में। इसलिए कलीसिया हमें समझना है इस बात को कि ले पालक संतान होने के नाते हमें क्या करना है। क्या हम उस परमेश्वर के चरित्र को अपने जीवन से दिखाते हैं? क्या हम समझ चुके हैं कि परमेश्वर, तूने मुझे उस दाम लेके छुड़ाया। अब मैं कोई छोटा मोटा इंसान नहीं हूं, परमेश्वर लेके मैं दाम देके छुड़ाया का इंसान हूं। मेरे लिए दाम चुकाया गया उस क्रूस पर। आज हमने प्रभु की मेज में हम सब शामिल हुए हैं। कितने लोग, हम में से कितने लोग इसकी महत्वता को समझते हैं? क्या जब आप उस रोटी को खा रहे हैं, क्या आप उस यीशु के दर्द को महसूस कर रहे हैं? क्योंकि वो जो रोटी है वो परमेश्वर के देह का प्रतीक है। इट सिंबलाइजेस द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। क्या आप उस दर्द को समझ रहे हैं? यीशु ने मेरे लिए सहा। यीशु को कोई करने की जरूरत नहीं थी, वो यीशु तो करने की जरूरत नहीं थी, वो चाहता वो आपको ऐसे ही बचा लेता, लेकिन वो ये दिखाना चाहता था कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे द्वारा अब गोद लिए गए और मेरे राज्य में आ चुके हो। अब तुम मेरे परिवार में आ चुके हो। पर यीशु मसीह ने क्रूस में मर के ऐसा हमको बताया। क्या जब आप उस दाखरस में से पीते, क्या आप उसके लहू को जो एक एक कतरा आपके लिए बहा, क्या आप उसको समझते हैं? और जब आप उस चीज को समझ लेंगे, आप समझ पाएंगे कि मैं यीशु का हिस्सा हूं, मैं गोद लिया हुआ हूं, मैं छुड़ाया गया हूं। अपने जीवन में हम विजय की घोषणा करना सीखें। अपने जीवन में हम कई बार बहुत बीमारियों को बहुत उठा देते हैं। एक्चुअली अपनी हम बोलने लगते हैं कि परमेश्वर मैं बीमार हूं, मेरे हाथों में दर्द रहता है, मेरे घुटनों में दर्द रहता है। यीशु की लहू को हम लगाना सीखें, उसमें यीशु की विजय को घोषणा करना सीखें, यीशु के नाम को उसके ऊपर लेना सीखें। गोद लिए जाने का वो अधिकार को इस्तेमाल करें। अब बोले मैं परमेश्वर के संतान हूं और मैं इसको आगे देता हूं कि अभी हटे यहां से। अपनी चुनौतियों को आप ऐसे डांटें। आपको बार बार हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, पास्टर जोविन के पास आने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। आप खुद के लिए प्रार्थना करें, अपने सर पर हाथ रखें, पर बोले यीशु के नाम से मैं अधिकार से प्रार्थना करता हूं। यीशु के नाम से मैं उस घर में जा रहा हूं, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। यीशु तू मेरे साथ, तुम्हें इस्तेमाल कर आज सुबह। ये अधिकार को हम ले पालक संतान के नाते हम इस्तेमाल करना शुरू करें। हम चुप क्यों बैठे हैं कलीसिया? हम क्यों उसकी आराधना नहीं करते जब आराधना होती है? हम क्यों चुप रहते हैं? क्या हमें चुप कर देता है? क्या आप नहीं जानते कि आप उसके संतान होने के नाते उसकी आप बड़ाई कर रहे हैं, उसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं? परमेश्वर, हम उसकी महिमा करते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर बहुत महिमा लेता है। ऐसा सोचते हैं आप लोग?
कि परमेश्वर क्यों इतनी प्रशंसा, इतनी बड़ाई क्यों लेता है हमसे? लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए अनंत काल के लिए एक आनंद रखा है, आपको पता है? आप उसकी महिमा करें और परमेश्वर आपको उसके बदले आनंद से भरेगा। आप उसकी उपासना करें, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा। ये नया साल अभी शुरुआत हुआ है और आप देखिए परमेश्वर क्या क्या आपके लिए करने वाला है इस साल में। आमीन।